बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे प्रेसबायोपिया एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में। प्रेसबायोपिया सबको पता होगा कि क्या होता है। विद इंक्रीजिंग एज जब हमारे पास लेंस की जो एबिलिटी होती है, जो पावर होती है एकोमोडेट करने की, वो डिक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू सम रीज़न्स और काजेज़। कॉन्टैक्ट लेंसेज वो लेंस जो कि आई के साथ इन कॉन्टैक्ट लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज। कंटेंट हम क्या पढ़ेंगे कि प्रेसबायोपिक कॉन्टैक्ट लेंसेज की हिस्ट्री क्या है, फीचर्स क्या हैं प्रेसबायोपिक आई की, और कौन कौन से प्रेसबायोपिक लेंसेज हैं, उनकी टाइप्स। एक है मोनोविजन, मॉडिफाइड विजन, कंसेंट्रिक बायफोकल्स, डायफ्रैक्टिंग बायफोकल्स, सेगमेंट बायफोकल्स और स्फेरिक बायफोकल्स। जो कंसेंट्रिक बायफोकल्स होते हैं उसमें साइमल्टेनियस विजन का जो प्रिंसिपल है यूज़ होता है, और स्फेरिक में भी। लेकिन सेगमेंट बायफोकल में जो है, सेगमेंट नाम से ही जाहिर है कि अल्टरनेटिंग जो विजन प्रिंसिपल है वो इसमें अप्लाई होगा। हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से जो लोग थे, उन्होंने कौन कौन सी इन्वेंशंस की, कॉन्टैक्ट लेंसेज दिए। तो सबसे पहले फी एन ब्लूम 1938 में आया था, जिसने बायफोकल स्क्लीयर कॉन्टैक्ट लेंसेज का रेफरेंस दिया था न्यूयॉर्क में। उसके बाद विलियम नोबेल आया था 1951 में। विलियम नोबेल आया था 1951 में, जिसने बायफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज दिए थे, बट उसमें स्मॉल कन्वेक्स सेंट्रल नियर पोर्शन था फ्रंट सरफेस पे। फिर फ्रीमान आया 1953 में, उसने क्या किया, पिन होल लेंसेज दिए प्रेसबायोपिक करेक्शन के लिए। फिर डी चार्ले आया 1957 में, उसमें कंसेंट्रिक बायफोकल लेंसेज जो हैं वो इन्वेंट किए, लेकिन उसमें जो डिस्टेंस पोर्शन था सेंटर में था वो स्मॉल था, और ये साइमल्टेनियस विजन प्रिंसिपल के बेसिस पे फॉर्म हुए हुए थे। वेस्ली एंड जेसन का जो पीरियड था वो 1957 से 1958 तक था। उन्होंने क्या किया, कंसेंट्रिक बायफोकल्स पर ही काम किया, लेकिन जो डिस्टेंस पोर्शन था सेंटर में वो थोड़ा लार्ज दिया था एज़ कम्पेरिजन टू द डी चार्ले कंसेंट्रिक बायफोकल लेंसेज। फिर लास्ट में जेसन ने एक और कारनामा भी किया था 1958 में, फर्स्ट मल्टीफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज की इन्वेंशन की थी। और यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई। इन मल्टीफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज को फिर बाद में 1961 में स्फेरिक बायफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज का नाम दे दिया गया था। तो ये सारे वो लोग थे जिन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज दिए थे, और किसके लिए, प्रेसबायोपिक पेशेंट्स के लिए। फीचर्स ऑफ प्रेसबायोपिक आई है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब एज ज़्यादा हो जाती है तो जो सिलियरी बॉडी में मौजूद सिलियरी मसल है वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लेंस की शेप की एडजस्टमेंट की कैपेबिलिटी या एबिलिटी होती है सिलियरी मसल की, वो रिड्यूस हो जाती है। अब जब सिलियरी मसल ऑफ द सिलियरी बॉडी की कैपेबिलिटी एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है लेंस की शेप को एडजस्ट करने की, तो लेंस क्या कर लेता है, अपनी जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो डिक्रीज़ कर देता है, मतलब वो डिक्रीज़ हो जाती है। एकोमोडेशन किसको बोलते हैं कि चाहे कोई भी डिस्टेंस हो, हमारे पास जो लेंस है वो अपनी पावर इंक्रीज़ करके, शेप चेंज करके इमेज को जो है वो शार्पली फोकस करे रेटिना को, उसको एकोमोडेशन बोलते हैं। तो एकोमोडेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं उससे जो रेज ऑफ लाइट आई के अंदर जाएगी वो रेटिना के ऊपर फोकस होने के बजाय रेटिना के बैक पे फोकस हो जाएगी, और हमारे पास इमेज जो है वो हमें क्या दिखाई देगी, ब्लर दिखाई देगी। और जो इमेज है वो क्या होगी, रेटिना के पीछे होगी। तो ये सारे प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। ये सारे क्या थे, फीचर्स थे प्रेसबायोपिक आई के। एक तो फोकस बिहाइंड हो जाएगा, लेंस की कैपेबिलिटी एकोमोडेट करने की डिक्रीज़ हो जाएगी ड्यू टू द वीक सिलियरी मसल ऑफ द सिलियरी बॉडी। कहते हैं प्रेसबायोपिया को ट्रीट तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नेसेसरी है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट पेशेंट में एडोप्टेशन जो है वो भी चेंजेबल होती है। मीन टू से कोई इंडिविजुअल है जिसको हमने प्रेसबायोपिक लेंस दिया तो वो जल्दी अडॉप्ट हो जाएगा, उसके लिए कंफर्ट भी ज़्यादा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दूसरा पेशेंट जो है सेकंड वन, उसमें क्या होता है कि वो जल्दी अडॉप्ट भी नहीं हो पाता है, टाइम भी ज़्यादा लेता है, कंफर्टेबिलिटी भी होती है। तो ये वेरिएबलनेस जो है पर्सन टू पर्सन मौजूद होती है। नीचे ये स्क्लीरल लेंसेज फी एंड ब्लूम ने दिए थे, इसके बारे में बताया। और फिर सेंट्रल 2 to 4 mm बैक सरफेस बायफोकल डी चार्ले ने दिए थे। ठीक हो गया, बैक सरफेस बायफोकल।
D4 हमने वहाँ पर पढ़ा था ना कि बायफोकल लेंसेज दे रहे थे कौन से वाले, कंसेंट्रिक बायफोकल, जिसमें डिस्टेंस पोर्शन था सेंटर में। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि हम लोग प्रेसबायोपिक कॉन्टैक्ट लेंसेज क्यों देते हैं, क्योंकि ग्लासेस जो हैं उनके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसलिए जो बंदा है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज को प्रेफर करता है। और ग्लासेस के डिसएडवांटेजेस, सबसे पहले आप सबको पता है कि ग्लासेस बहुत हैवी होती हैं, इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, और इसके अलावा ग्लासेस से बंदा बूढ़ा बूढ़ा भी लगता है जैसे एज बहुत ज़्यादा हो। और मैग्नीफिकेशन का भी इशू इसमें आता है, किस तरह से, क्योंकि मायोपिक पेशेंट जो हैं उनको जब करेक्शन दी जाती है, कॉन्केव लेंस दिया जाता है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है रियल, उससे छोटा करके लेंस जो है उसको वो ऑब्जेक्ट दिखा रहा होता है। इसी तरह हाइपरोपिक पेशेंट में जब कॉन्वेक्स लेंसेज दिए जाते हैं तो वो इमेज को बड़ा करके दिखाता है एज़ कम्पेयर टू द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। मीन टू से जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ अगर हमारे पास हो कुछ और, लेकिन ग्लासेस की वजह से वो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, तो मैग्नीफिकेशन का प्रॉब्लम होता है। इमेज जंप भी होती है अगर हम लोग बायफोकल लेंसेज वगैरह यूज़ करते हैं ग्लासेस में, तो डिस्टेंस पोर्शन अपर होता है, नियर पोर्शन लोअर होता है, तो डिस्टेंस से नियर या नियर से डिस्टेंस में जब देखते हैं तो इमेज जंप आता है हमारे पास। इमेज जंप क्या होता है कि जब एक डिस्टेंस से आप दूसरी डिस्टेंस में देख रहे होते हैं तो उसमें एक डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से आपको वो इमेज जंप दिखाई देगा। इसके अलावा रीडिंग के लिए आपको स्विच करनी पड़ती हैं ग्लासेस, अगर सिंगल विजन ग्लासेस आप यूज़ कर रहे हैं डिस्टेंस के लिए, तो फिर रीडिंग के लिए आप सेपरेट ग्लासेस यूज़ करेंगे। और हेड टिल्टिंग भी करनी होती है नियर देखने के लिए। नियर के लिए देखने के लिए हेड टिल्ट क्यों करेंगे, क्योंकि नियर जोन जो है, नियर जो करेक्शन जोन है वो लोअर पार्ट में दिया जाता है ग्लासेस के। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं ग्लासेस में, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इस वजह से प्रेसबायोपिक कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए जाते हैं। प्रेसबायोपिक कॉन्टैक्ट लेंसेज ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं, एक तो आप कॉम्बिनेशन में देंगे कॉन्टैक्ट लेंसेज डिस्टेंस के लिए, और स्पेक्टिकल्स जो हैं वो नियर के लिए देंगे। मीन टू से डिस्टेंस के लिए आप कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करोगे, और जो नियर के लिए है वो आप स्पेक्टिकल यूज़ करोगे। मोनोविजन लेंसेज कौन से लेंसेज होते हैं कि वो कॉन्टैक्ट लेंसेज जिसमें आप एक आई को डिस्टेंस के लिए करेक्शन दे देते हो और जो दूसरी आई है उसको नियर के लिए करेक्शन दे देते हो। मॉडिफाइड मोनोविजन, मीन टू से मोनोविजन लेंसेज ही हैं लेकिन उसको मॉडिफाइड कर दिया गया है, किस तरह से कि कॉम्बिनेशन होती है इसमें सिंगल विजन और बायफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज की। मीन टू से मोनोविजन में एक आई को जो डोमिनेंट आई है उसको आपने डिस्टेंस के लिए करेक्शन दे दी, और जो दूसरी आई है उसको नियर के लिए करेक्शन दे दी। यहाँ पर बात ख़त्म हो गई। अब मोनोविजन को मॉडिफाइड कर दिया तो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल विजन एंड बायफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज इसमें होते हैं। आई थिंक ये कहना चाहते हैं कि एक आई को जो है वो हम लोग किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस के लिए या नियर के लिए करेक्ट कर लेंगे, सिंगल विजन करेक्शन दे देंगे, और दूसरी आई में बायफोकल दे देंगे जो कि डिस्टेंस और नियर दोनों के लिए काम करेगा। फिर बायफोकल सबको पता है कि इसमें दो सेगमेंट होते हैं, नियर और डिस्टेंस, ठीक हो गया। तो बायफोकल्स में फिर हमारे पास दो तरह के लेंसेज होते हैं, एक साइमल्टेनियस विजन लेंसेज होते हैं और दूसरे अल्टरनेट विजन लेंसेज होते हैं जिनको ट्रांसलेटिंग लेंसेज भी कहते हैं। साइमल्टेनियस विजन क्या चीज़ होती है, अल्टरनेटिंग विजन क्या चीज़ होती है, ये आगे अभी हम देखेंगे। उसके बाद डिफ्रैक्टिंग बायफोकल्स हैं, इनको भी डिटेल से आगे स्टडी करेंगे हम लोग। यहाँ पर आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा, मैं बता देती हूँ कि ये वाले जो लेंस है हमारे पास, ये वाला एस्फेरिक लेंस है, ये वाला ट्रांसलेटिंग लेंस है और ये कंसेंट्रिक लेंस है, ठीक है। कंसेंट्रिक लेंस में क्या होता है, जो डिस्टेंस करेक्शन है वो नियर में दी जाती है, सराउंडेड बाय द कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ द नियर एंड डिस्टेंस। इसका क्या मतलब कि सेंटर में डिस्टेंस करेक्शन दी जाती है, फिर उसके बाद नियर करेक्शन होती है, फिर उसके बाद फिर डिस्टेंस, फिर नियर, फिर डिस्टेंस, फिर नियर, फिर डिस्टेंस, फिर नियर, इस तरह से होता है। एस्फेरिक में क्या होता है कि नियर पोर्शन को करेक्ट किया जाता है, मतलब जो नियर पोर्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंसेज है उसमें नियर की करेक्शन दी जाती है, और पेरिफेरी में जो है
डिस्टेंस की करेक्शन दी जाती है। ये हमारे पास ट्रांसलेटिंग, अल्टरनेटिंग या सेगमेंटल लेंसेज हैं, जिसमें अपर पोर्शन डिस्टेंस के लिए होता है, यूज़ किया जाता है, और नियर के लिए लोअर पोर्शन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कंसिडरेशंस फॉर प्रेसबायोपिक कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं। इसका क्या मतलब है कि हम लोग, एक बंदा है वो प्रेसबायोपिक है, उसको आप कॉन्टैक्ट लेंसेज दे रहे हैं, तो हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो उसकी विजुअल रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि उसकी विजुअल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। रीडिंग वो ज़्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, फिर उसके अलावा ऑक्यूपेशन, ड्राइविंग करता है, इस तरह से हम लोग उसकी विजन रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। देन ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट देखेंगे कि ऑक्यूपेशन उसका किस किस्म का है, आया उसमें आइस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है या कम यूज़ होता है। फिर हम उसकी बाइनोकुलैरिटी और स्टीरियोप्सिस वगैरह भी देखेंगे। स्टीरियोप्सिस 3D विजन को कहते हैं, बाइनोकुलैरिटी हमारे पास बाइनोकुलैरिटी को कहते हैं जब दोनों आइज़ जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड वर्क करके और रेटिना के ऊपर इमेज बना रही होती हैं। स्टीरियोप्सिस से डेप्थ परसेप्शन वगैरह भी ठीक से होती है, ठीक है। नियर एड रिक्वायर्ड देखेंगे कि वो जो बंदा है जो 40 इयर्स का है, 60 इयर्स का है, 50 इयर्स का है, जितनी भी इयर्स का है, उसकी एज के मुताबिक कितना उसको नियर एड रिक्वायर्ड है वो देखेंगे। मोटिवेशन, जो बंदा है क्या वो उसमें स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है, क्या वो प्रेसबायोपिक कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा सकता है या नहीं लगा सकता। बाज़ लोग होते हैं वो डरते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने से, या फिर उसकी जो डेक्सटेरिटी यानी कि हैंडलिंग वगैरह है वो नहीं कर पाते, तो वो मोटिवेशन भी हम देखते हैं कि कितना मोटिवेटेड है बंदा। अगर मोटिवेटेड हो तो फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज दे देते हैं प्रेसबायोपिक, लेकिन अगर ना हो तो फिर ऐसे लोगों को वो कर देते हैं, बीच में स्किप कर देते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ चेयर टाइम फिर आपका जो है वो ख़राब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। और मेडिकेशंस वगैरह भी पूछेंगे कि प्रेसबायोपिक जो कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर्स हैं, यानी कि अभी हम उनको कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब करें उससे पहले ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि मेडिकेशंस कौन कौन सी लेते हैं। कुछ टाइप ऑफ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो प्रेसबायोपिक कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए क्या होंगी कि मीन टू से अगर कोई बंदा है वो एंटी हिस्टामिन वगैरह ले रहा है तो उनको हम प्रेसबायोपिक कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं दे सकते। इसके अलावा कोलिनर्जिक, एस्ट्रोजन वगैरह, आइबुप्रोफेन वगैरह जैसी मेडिकेशंस लेते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर हम लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं देते। ओके, तो ये जो एस्ट्रोजन, आइबुप्रोफेन, एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी हिस्टामिन वगैरह हो गई, इन लोगों को हम लोग प्रेसबायोपिक कॉन्टैक्ट लेंसेज क्यों नहीं देते, ये रीज़न अभी मेरे दिमाग से बिल्कुल उड़नछू हो गया है, भूल गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जब मुझे याद आ जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेडिकेशंस जो इस तरह की यूज़ कर रही हो उनको कॉन्टैक्ट लेंसेज क्यों नहीं देते। स्टेटस ऑफ टीयर फिल्म वगैरह देखते हैं, टीयर्स बहुत ज़रूरी है, ड्राई आइज़ हों फिर भी हम लोग ऐसे पेशेंट को हम नहीं दे सकते ना कॉन्टैक्ट लेंसेज, क्योंकि फिर ऑक्सीजन परमिबिलिटी और ट्रांसमिसिबिलिटी और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं ऑक्सीजन की मूवमेंट वगैरह को, तो उससे फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, कॉर्नियल अल्सर वगैरह, एब्रेशन, ड्राइनेस की वजह से ये सारी चीज़ें फिर होंगी। लिड टेंशन और पोजीशन भी बहुत ज़रूरी है। फ्लैसिड जो लिड्स होते हैं उसमें भी नहीं दे सकते। फ्लैसिड लिड बोलते हैं जिनमें मसल टोन जो है वो ख़राब हुआ हो, तो उसमें क्या होगा कि लेंस आई से बाहर निकल जाएगा, या फिर सही से जो प्रिज्म ब्लास्टिंग ट्रंकेशन वगैरह होती है तो उसको लेंस को वो सपोर्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एग्जेसिव मूवमेंट वगैरह होगी या फिर इनएडिक्वेट मूवमेंट होगी। तो टेंशन और पोजीशन देखनी भी बहुत ज़रूरी होती है। सेंसिटिविटी ऑफ कॉर्निया और लिड भी चेक की जाती है कि लिड और कॉर्निया की सेंसिटिविटी कितनी है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो तब भी नहीं दे सकते। कॉन्टैक्ट लेंस मटेरियल भी चूज़ करना ज़रूरी होता है। हर आई के लिए एक स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ किया जाता है। लाइक जो पहले से RGP वेयरर्स हैं तो उनको RGP बाईफोकल लेंसेज देंगे तो अच्छा होगा, लेकिन अगर उनको RGP वेयरर है और सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज देंगे तो स्टेनिंग 3 o'clock के स्टेनिंग और 9 o'clock के स्टेनिंग वगैरह और डिसेंट्रेशन और डिस्कम्फर्ट वगैरह के इश्यूज़ आते हैं। इसी तरह अगर सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर है और उसको RGP बाईफोकल दे दें तब भी वो आइडियल सिचुएशन नहीं होती प्रेसबायोपिक पेशेंट्स के लिए, क्योंकि एडिमा वगैरह जैसी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो काज हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ टेंट्स हैं।
डिफरेंट कलर के जो कॉन्टैक्ट लेंसेज है वो अवेलेबल हैं कि बाज़ लोग जो हैं फ़ीमेल ज़्यादा नखरे करती हैं कि हमें इस कलर का जो लेंस है वो चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कॉस्ट इन्वॉल्व, ज़ाहिर बात है कॉस्ट भी देखेंगे कि एक पेशेंट गरीब है वो उसको अफोर्ड कर भी सकता है या नहीं कर सकता। बाईफोकल फिटिंग पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं? मतलब ऐसी चीज़ें जो कि पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं बाईफोकल फिटिंग की। एक फ़ीमेल हो तो वो फ़ीमेल ज़्यादातर डेक्सटेरिटी वगैरह, मतलब जो हैंडलिंग है, जो क्लीनिंग है लेंसेज की, उतारना लगाना स्केड्यूल प्रॉपर वो फॉलो करती हैं और उनको अच्छे भी लगते हैं लेंसेज। तो फ़ीमेल्स में बाईफोकल फिटिंग जो है ना ज़्यादा अच्छा रहता है और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन जो लगाना चाह रहे हो तो उनके लिए आसान होता है। मतलब ये बाईफोकल फिटिंग पॉजिटिव फैक्टर्स हैं कि एक औरत है और एक मर्द है, तो औरत में जो बाईफोकल फिटिंग करो और मर्द में भी बाईफोकल फिटिंग कर दो, ठीक है। तो औरत में उसके पॉजिटिव फैक्टर्स जो है वो फीमेल में आएंगे क्योंकि वो हर चीज़ सही से मैनेज करेगी, स्केड्यूल भी फॉलो करेगी और उसको ख़ुद भी शौक है कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने का। मेल्स इतने तवज्जो नहीं देते, लापरवाह होते हैं, तो उनमें इतना ये मेल्स जो हैं वो पॉजिटिव फैक्टर नहीं है बाईफोकल फिटिंग के लिए। इसके अलावा जो पहले से यूज़ कर रहे हैं या अभी करंट कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर रहे हैं, तो बस वो लोग तो यूज़ टू हुए होते हैं, उनको पता होता है किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना, तो उनमें भी आसानी से कर लेंगे। ऐसे ऑक्यूपेशन हो बंदे का कि जिसमें विज़न की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो, तो उन लोगों में फ़िट करना अच्छा रहेगा। और जो कॉम्प्रोमाइज़ जिनमें एक्सेप्टेबल हो ना, मतलब थोड़ी बहुत तो विजन कॉम्प्रोमाइज़ होगी ना, इतना क्लियर तो दिखाई नहीं देगा, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पार्ट टाइम वेयर, यानी कि उन लोगों के लिए अच्छा है जो कभी कभार ये वाले लेंसेज यूज़ करें, एक्सटेंडेड वेयर ना हो उनका ना, तो उनमें ये जो है बाईफोकल फिटिंग अच्छी रहेगी। लेस देन एवरेज पीपल साइज़, जिन लोगों का जो पीपल साइज़ है, पीपल साइज़ लेस देन एवरेज हो, मतलब जो एवरेज पीपल हमारे पास जैसे 2 to 4 mm, तो ये एवरेज जो होगा पीपल साइज़ वो ठीक है। अगर 5 से ज़्यादा हो गया तो फिर वो ठीक नहीं होता बाईफोकल लेंसेज के लिए। क्यों? क्योंकि फिर वो रात के टाइम पे जो है और भी ज़्यादा पीपल डायलेट हो जाता है, जिसकी वजह से पेरिफेरी से भी लाइट अंदर जा रही होती है आई के, और ग्लेयर और बूस्टिंग इमेजेस वगैरह जो है वो क्रिएट होती हैं और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट काज करती हैं। दैट्स वाई लेस देन एवरेज पीपल साइज़ होना चाहिए, 5 mm से कम होना चाहिए। नेगेटिव फैक्टर्स वही लिड टोनस आ गया, फ्लैसिड लिड्स, यानी कि फ्लैसिड लिड्स का मैंने पहले भी बता दिया कि जिनमें मसल टोन जो है कम वो होता है। जो लूज़ लिड्स होती हैं जिनमें टेंशन इतनी ना हो, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है ट्रांसलेटिंग बाईफोकल्स के लिए। ट्रांसलेटिंग बाईफोकल्स, अल्टरनेटिंग जो बाईफोकल्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि वो क्या होती है बहुत ज़्यादा फिर एग्जेसिव मूवमेंट वगैरह करेंगी, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही जो जोन है वो पीपल के सामने आएगा। हेड पोजीशन और वेरी लार्ज पीपल साइज़ भी जो है वो क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पहले बता दिया नेगेटिव फैक्टर में कि लार्ज पीपल साइज़ किस तरह से डिपेंडेंट ऑन लेंस डिज़ाइन, पुअर डेक्सटेरिटी, हैंडलिंग डिफ़िकल्टी, अगर जो लोग हैंडल नहीं कर सकते कॉन्टैक्ट लेंस को, पहन नहीं सकते, टाइम पे उतार नहीं सकते, स्केड्यूल को फॉलो। उसके बाद आता है इन अप्रोप्रिएट एटीट्यूड, लाइक कोई एफ़र्ट नहीं, मतलब ऐसे लोग जो कहें कि हमें कोई एफ़र्ट ना करना पड़े, कोई एफ़र्ट ना करना पड़े कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए। ज़ाहिर बात है कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए एफ़र्ट तो चाहिए होता है। रात को आप उतारें, फिर उसको क्लींजिंग वगैरह करें, साफ़ करें, उसको सोल्यूशन वगैरह डालें टाइम पे, और जो स्केड्यूल हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड हुआ है उसके मुताबिक वो यूज़ करें। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं ये ना करना पड़े, जस्ट अ रूटीन मैटर। वो कहते हैं कि जिस तरह से ज़िंदगी चल रही है बस वैसे ही आसानी से चलती रहे। और विज़न में भी कहते हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, लेकिन विज़न में तो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो ज़रूर होता है। एज सिंपल एज प्रीवियस सिंगल विजन लेंसेज, जिस तरह से वो कहते हैं कि जिस तरह जो सिंगल विजन लेंसेज थे बिल्कुल उसी तरह सिंपल होने चाहिए, तो उस तरह सिंपल भी ये नहीं हो सकते। तो ये सारे जो फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए, लिड टोनस वगैरह हो गया, ये एटीट्यूड वगैरह हो गया, जिन लोगों में ये चीज़ें हों तो ऐसे लोगों में बाईफोकल फिटिंग जो है ना वो अच्छी नहीं होती। ये तमाम नेगेटिव फैक्टर्स हैं बाईफोकल फिटिंग्स के लिए।
नेक्स्ट हमारे पास RGB बाइफोकल एडवांटेजेस के बारे में सबसे पहले बता रहे हैं। रिजिड गैस्पर बाइफोकल कहते हैं कि जो पहले से ही पॉलीमेथाइल मेथाइक्राइलेट PMMA RGB वियरर्स हैं तो उनके लिए तो बाइफोकल RGB जो हैं वो क्या होंगे, आइडियल हैं। दूसरा ये हमारे पास कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म को भी क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं और एक्सीलेंट विजन भी देते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयरर्स हैं, जो पहले से सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन रहे हैं और उनको हम लोग RGB बाइफोकल दे दें तो फिर वो कॉम्प्लिकेशंस काज करेंगे, वास्कुलराइजेशन होगी, एडिमा होगा, कॉर्नियल एग्जॉशन वगैरह होगी। और ऐसे प्रेसबायोपिक ऑप्शंस के लिए, मतलब जो लोग सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं उनके लिए RGB बाइफोकल्स के जो ऑप्शन हैं, प्रेसबायोपिक ऑप्शन, वो अनसक्सेसफुल होंगे, वो कामयाब नहीं होते उनमें। फिर हमारे पास सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज बाइफोकल्स के एडवांटेजेस क्या होंगे, बिल्कुल RGB की तरह ही होता है कि जो पहले से सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयरर्स हैं, अगर उनको सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस बाइफोकल्स ही दे दिए जाएँ तो उनमें कंफर्ट भी होगा, एडेप्टेशन भी होगी, उनको नॉलेज भी होता है क्या नहीं है, तो वो उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नहीं होती। लेकिन अगर RGB वेयरर है, जो ऐसा बंदा जो कि RGB लेंसेज पहन रहा था और अब आपने उसको बाइफोकल सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज दे दी तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, डिसेंट्रेशन का उसको इशू होगा, डिस्कम्फर्टेबिलिटी होगी और क्रॉनिक जो 3 और 9 o'clock स्टेनिंग वगैरह होती है वो भी हो जाती है और रेजिजुअल एस्टिग्मेटिज्म जो एरर है वो भी बाकी रह जाता है ऐसे पेशेंट्स में जिनको आप पहले वो RGB पहनते हैं और अभी सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस बाइफोकल्स पे लगा दें तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। फिर हमारे पास बाइफोकल्स जो प्रेसबायोपिक बाइफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं या फिर प्रेसबायोपिक कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, उसमें 2 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि कुछ लेंसेज जो हैं साइमल्टेनियस विजन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं और कुछ लेंसेज जो हैं वो अल्टरनेट विजन के जो प्रिंसिपल है उस पर काम करते हैं। साइमल्टेनियस विजन मैं यहाँ पर पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि साइमल्टेनियस विजन क्या होती है। साइमल्टेनियस विजन ये होती है कि सेम टाइम पे आप पीपल के सामने सारी की सारी करेक्शंस दे दें, डिस्टेंस के लिए भी, नियर के लिए भी। तो साइमल्टेनियस कहते हैं एक साथ तमाम करेक्शन मिल जाए, यानी कि एक साथ आपको जो तमाम डिस्टेंसेस पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अल्टरनेट विजन कहते हैं कि इन वेरी सिंपल और इजी वर्ड्स में आप लोगों को बता रही हूँ, अल्टरनेट विजन कहते हैं कि अल्टरनेटिवली आपको दिखाई देगा, कभी डिस्टेंस में दिखाई देगा, कभी नियर पे दिखाई देगा। वो किस तरह से होगा कि आपकी आई के अंदर जो कॉन्टैक्ट लेंसेज है उसकी पोजीशन अगर आप चेंज करेंगे, मीन टू से ट्रांसलेट करेंगे लेंस को, लाइक एक बंदा है स्ट्रेट अहेड देख रहा है, अब वो स्ट्रेट अहेड से अपनी जो डायरेक्शन ऑफ गेज है उसको चेंज कर देगा बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द लेंस, तो उसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा और या फिर नियर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा ऑन द बेसिस ऑफ द फोकस कि वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा है। लेट सपोज एक बंदा है वो डिस्टेंस पे वो कर रहा है फोकस, तो वो क्या करेगा, अपने हेड को ऊपर करेगा ताकि जो कॉन्टैक्ट लेंसेज है वो क्या करे, नीचे की तरफ जाए और डिस्टेंस वाला पोर्शन जो है आई के सामने आ जाए। इसी तरह एक बंदा रीडिंग करेगा तो वो अपने सर को नीचे करेगा ताकि उसका जो लेंस है वो ऊपर की तरफ जाए और जो नियर वाला नीचे वाला जो पोर्शन है लेंस का वो प्यूपिल के सामने आ जाए और उसको वो नज़दीक की चीज़ जो है क्लियरली दिखाई दे। तो ये 2 प्रिंसिपल्स हैं, एक है साइमल्टेनियस विजन और दूसरा है अल्टरनेट विजन। ओके, अब यहाँ पर बताते हैं कि साइमल्टेनियस विजन क्या होती है। लेट सपोज ये आई है, आई में मौजूद रेटिना है, यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ये नियर ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है और इनके दरमियान में भी डिफरेंट डिस्टेंसेस पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। इन सब से लाइट जो है अंदर की तरफ जा रही है और क्या हो रही है, रेटिना के ऊपर फोकस हो रही है। अच्छा, अब साइमल्टेनियस विजन में क्या होता है, एक बंदा है उसने साइमल्टेनियस विजन डिज़ाइन वाले लेंसेज पहने हुए हैं और वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे देख रहा है, एक दूर की चीज़ को देख रहा है, तो अब वो दूर की चीज़ जो है उस लेंसेज का जो डिस्टेंट जोन वाला हिस्सा है उससे रेटिना के ऊपर इमेज बनाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो नियर जोन है और वो नियर ऑब्जेक्ट की इमेज जो है उसी डिस्टेंट इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज करवा देगा। आसान वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की आप देख रहे हो और उस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो आपके रेटिना के ऊपर ठीक तरीके से पड़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ उस डिस्टेंट
इमेज, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज के ऊपर एक दूसरी इमेज भी सुपर इम्पोज हो रही है और वो उस नियर ऑब्जेक्ट की है। और जितने भी डिस्टेंसेस हैं नियर और डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट के दरमियान में हैं और उनमें जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उन सब की इमेज भी उसके ऊपर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है, लेकिन ब्लर्ड कंडीशन में। तो इसमें क्या होगा, जो सबसे इसी तरह अगर आप डिस्टेंट के बजाय नियर ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो नियर इमेज आपके पास बनेगी रेटिना के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर सुपर इम्पोज हुई होंगी अदर डिस्टेंसेस की, अदर डिस्टेंसेस पे जो ऑब्जेक्ट मौजूद हैं उनकी इमेजेस। तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया, यहाँ से देख के ही पता चल गया कि आपके पास जो विज़न है उसकी रिडक्शन होगी, आपको इतना क्लियर सब कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि सारी इमेजेस जो हैं एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हुई हुई हैं। तो ये रिडक्शन जो विज़न की होती है वो असल में सुपर इम्पोजिशन ऑफ द इमेजेस और उसकी वजह से होती है, क्या कहते हैं, आउट ऑफ फोकस इमेजेस की वजह से होती है, ठीक है, जो कि डिफरेंट डिस्टेंसेस से आ रही होती हैं और ऑप्टिकल जोन के ज़रिए लेंस के रेटिना के ऊपर साइमल्टेनियसली इंसिडेंट हो रही होती हैं, एक साथ, साइमल्टेनियसली एक साथ। नेक्स्ट हमारे पास अल्टरनेट विज़न है। अल्टरनेट विज़न नाम से ही ज़ाहिर है कि अल्टरनेटिवली आपको दिखाई देगा। कैसे होता है कि अल्टरनेटिंग विज़न जो लेंसेज होते हैं वो या तो डिस्टेंस या फिर नियर विज़न प्रोवाइड करेंगे बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंसेज ऑन द आईज। यानी कि जब एक बंदा है वो स्ट्रेट हेड देख रहा है तो उसको स्ट्रेट हेड दिखाई दे रहा है, लेकिन जब वो स्ट्रेट हेड से अपनी डायरेक्शन ऑफ गेज को चेंज करेगा, नीचे देखेगा, तो उसके जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे और नियर जोन जो है वो प्यूपल के आगे आ जाएगा, तो आपको नियर में दिखाई देगा, डिस्टेंस में दिखाई नहीं देगा। इसके बरअक्स जब वो डिस्टेंस में देखना चाहेगा तो वो अपने हेड को ऊपर करेगा और उसकी कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है वो नीचे की तरफ जाएंगे, तो डिस्टेंस पोर्शन जो है लेंस का वो प्यूपल के सामने आ जाएगा, जिसकी वजह से उसको डिस्टेंस में दिखाई देगा। तो उसको अल्टरनेटिवली दिखाई देगा बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंसेज। यहाँ पर अब ये बात बताई गई है कि ये ट्रांसलेटिंग डिज़ाइंस हैं, मतलब ट्रांसलेट करते हैं, ब्रेन क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, मूवमेंट होती है कॉन्टैक्ट लेंसेज की और फिर नियर या डिस्टेंस में आप क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लेंस की बहुत ज़्यादा एक्सेसिव या फिर बहुत कम मूवमेंट हो रही है तो उससे डिस्टर्ब होगी विजन। लेट सपोज अगर लेंस जो है वो इनएडिक्वेट ट्रांसलेट कर रहा है तो जो दोनों जोन्स हैं वो आपके पास क्या आएंगे, प्यूपल एरिया के सामने आएंगे, जिसकी वजह से आपकी विजन डिस्टर्ब होगी, नियर और डिस्टेंस दोनों मिक्सअप हो रहे होंगी विजन्स। द लेंसेज मस्ट रिमेन ओरिएंटेड करेक्टली ऑन द आई एट ऑल टाइम्स। कहते हैं जो लेंसेज हैं अल्टरनेटिंग लेंसेज उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो हर टाइम ओरिएंट करें करेक्टली आई के ऊपर। फिर कहते हैं यूजली दिस इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ प्रिज्म ब्लास्टिंग और ट्रंकेशन। आई डोंट नो how this prism blasting or truncation causes lenses to orient, because we have studied that in old slides of prism blasting and truncation that कि ये स्टेबलाइजेशन काज करता है, एक्सेसिव मूवमेंट को रोकता है। तो आई डोंट नो कि हाउ दीज प्रिज्म ब्लास्टिंग और ट्रंकेशन causes lenses to remain oriented correctly on the eyes all the time। ये लेटर ऑन फिर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे पास अल्टरनेटिंग ट्रांसलेटिंग लेंसेज है, डिस्टेंस के लिए ये वाला हिस्सा और नियर के लिए ये वाला हिस्सा। विजन लेंस फिटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।